हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ क्रेजी गुरु। फ्रेंड्स, दिल्ली पुलिस ड्राइवर इंटरव्यू क्लास, जिसको वाइवा क्लास भी बोला जाता है, तो इसके क्लास 6 में आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, इस मौखिक परीक्षा के क्लास 6 में आज हम लोग ड्राइविंग नियम के बारे में देखने वाले हैं, और जिसमें MSM नियम, MSM रूल जिसको बोलते हैं, ये MSM क्या है, तो जिसमें क्या है, मिरर है, सिग्नल है और मैनुअल है। तो ये क्या है, देखिए, कोई भी वाहन के लिए मिरर का और सिग्नल बोले तो इंडिकेटर वगैरह हो गया। जैसे आप ओवरटेक करते हैं, अगर आपको लेन बदलना है, दाएं मुड़ना है, बाएं मुड़ना है, तो ये तीनों नियम आपको आवश्यक इस तीनों नियम जो मिरर, सिग्नल और मैनुअल है, इस नियम का पालन करना आवश्यक है। अब जैसे ड्राइविंग नियम के 3 नियम है, तो 3 नियम का 2 नियम तो पहले एक ही क्लास में हम लोगों ने देखा था। आज के इस क्लास में हम लोग MSM नियम के बारे में जानेंगे। किस नियम के बारे में? MSM, जिसमें मिरर का यूज कैसे किया जाता है, सिग्नल का यूज कैसे किया जाता है, और मैनुअल मतलब मैनुअल वर्क कैसे किया जाता है, जो लास्ट एक्टिविटी रहता है वो कैसे किया जाता है, तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे। ओके, तो मिरर, सिग्नल और मैनुअल के बारे में। लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट सूचना दे दे कि देखिए, आप लोगों का ट्रेड टेस्ट है वो जल्द ही कंडक्ट करा लिया जाएगा। अभी थोड़ा गर्मी है, गर्मी से जैसे ही 10-15 दिन में रिलैक्सेशन मिल जाता है, यानी कि मानसून आने से पहले आपका ड्राइविंग टेस्ट यानी कि ट्रेड टेस्ट करवा लिया जाएगा। तो ट्रेड टेस्ट में क्या होगा कि 50-50 नंबर का 2 ड्राइविंग टेस्ट होगा, साथ में ही होगा, और उसी दिन आपका इंटरव्यू भी हो जाएगा। इंटरव्यू भी 2 पार्ट में है, और दोनों पार्ट का अगर बेहतर तैयारी करना चाहते हैं ना, तो स्टडी विथ क्रेजी गुरु के साथ बने रहिए। हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि स्टडी विथ क्रेजी गुरु का जो बेसिक जो क्या है, जो फंक्शन है क्या है, इंफॉर्मेशन प्लस एजुकेशन इजकल टू सिलेक्शन, यानी कि टाइम टू टाइम जो भी नया अपडेट आएगा आपको इन्फॉर्म करते रहना, प्लस में एजुकेशन। देखिए, इंटरव्यू आया तो इंटरव्यू का तैयारी नहीं करवाएंगे तो ये देखिए, मान लीजिए पार्ट 1 है, पार्ट 1 में 25 मार्क्स से पूछे जाएंगे यातायात नियम, ड्राइविंग नियम, जो कि अभी करवाएंगे उससे। तो इसमें अगर 12.5 नंबर नहीं आता है, यहाँ पे अगर आपका 10 नंबर भी आ जाएगा तो आप फेल माने जाएंगे। तो इसलिए इसका तैयारी आपको करना अति आवश्यक है। मेहनत किए हैं तो मेहनत का रंग दिखाइए, थोड़ा बहुत से चूकना नहीं है। ओके, उसके बाद देखो, इस पे इंटरव्यू में खेला होगा। ओके, तो इसलिए आपको खेला से बचने के लिए आपको हमारे साथ बन के रहना है लास्ट तक। ओके, उसके बाद नॉलेज ऑफ मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल, इसका भी दोनों का क्लास चल रहा है, पार्ट 1 और पार्ट 2, और दोनों का बुक भी, अगर बुक नहीं लिए हैं तो आप बुक परचेस कर सकते हैं। ये कटअप गया था रिटन एग्जाम का, और फाइनल कटअप क्या जाएगा वो भी बताया जाएगा। सब्र कीजिए, सब कुछ आपको बताया जाएगा। ओके, तो देखिए, जो 7564864459 मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस व्हाट्सअप नंबर से आप ई बुक मंगा सकते हैं। अब ई बुक क्या है, देखिए, सभी जगह तो अभी बुक पहुंचाना, हार्ड कॉपी पहुंचाना संभव तो है नहीं, तो ई बुक यानी कि PDF फॉर्मेट में हम आपको सेंड करते हैं। और बुक किस प्रकार आपको रहेंगे, देखिए, ये जो पार्ट 1 है उसका विषय सूची है, और ये मैं बार बार दिखाते आ रहा हूँ और इस बार भी दिखा रहा हूँ। अगर अभी तक आप लोगों ने ई बुक नहीं लिया है तो ले लीजिए, क्योंकि ये ई बुक इतना इंपॉर्टेंट है कि इंटरव्यू आपको निकलवा देगा, और ऐसा ई बुक कहीं भी तैयार नहीं किया गया है। ओके, तो यही विषय सूची है। तो सर, पेमेंट भी करना पड़ेगा क्या? इसके मतलब प्राइस भी है क्या? हाँ, 100 रुपीज़ है। 100 रुपीज़ में पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों का आपको ई बुक मिलेगा। और ये 100 रुपीज़ क्यों रखा गया है? क्योंकि देखिए, मेंटेनेंस चार्ज लिया गया है, जो वर्क लगा है ना टीम द्वारा, उसका प्राइज लिया जा रहा है। लेकिन 20% डिस्काउंट है, 80 रुपीज़ में आप अभी ये ई बुक परचेस कर सकते हैं, फिर इसका जो 100 रुपीज़ हो जाएगा। ओके, तो नहीं लिए हैं तो जल्द ले लीजिए। और पेमेंट कहाँ करना है, ये जो नंबर दिख रहा है इसी नंबर पर आपको पेमेंट करना है। ओके, और ये जो मेंटेनेंस चार्ज अगर एक बार मान लीजिए डिलीट हो जाता है ना, तो दोबारा पेमेंट करने की जरूरत नहीं होगा, आपको फ्री में फिर से रिसेंड किया जाएगा। ओके, तो ध्यान रखिएगा। और ई बुक में पासवर्ड रहेगा, पासवर्ड आपका मोबाइल नंबर हो सकता है या आपका डेट ऑफ बर्थ, या जो आप चाहोगे वो उसमें पासवर्ड लगाया जाएगा। ओके, तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम लोग इसमें है जो यूनिट 1 देख चुके थे, अब यूनिट 2 देखते हैं। यूनिट 2 क्या है? देखिए, ड्राइविंग के मूल बातें, जिसमें क्लास 1 में हम लोगों ने देखा एक अच्छे चालक के क्या गुण होना चाहिए, ड्राइविंग चेकलिस्ट होना चाहिए, और सुरक्षित ड्राइविंग के नियम हम लोग देख रहे हैं। तो सुरक्षित ड्राइविंग के नियम में हम लोगों ने देखिए
ड्राइविंग के नियम है, आगे जो पहला नियम था 2 सेकंड के नियम वो देख लिए थे। उसके बाद दूसरा नियम भी टायर एवं टार्मक नियम, ये भी देख लिए थे। तो ये सब नियम आपसे जो ड्राइविंग रूल है ना उसमें पूछा जाएगा। ओके, उसके बाद अब क्या है, MSM नियम क्या है। तो MSM नियम क्या है ये भी हम लोगों ने यहाँ तक देख लिया था मैनुअल। इसके बारे में जैसे MSM मिरर हो गया, सिग्नल हो गया, मैनुअल हो गया। तो मैनुअल तक हम लोग पहुँच चुके हैं। अगर नहीं देखें तो उसका प्लेलिस्ट का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहां से वो क्लास कीजिए, उसके बाद ये देखिएगा। ओके, तो आज हम लोग ये मैनुअल में क्या देखने वाले हैं, जैसे मिरर में क्या होता था कि आपको एक्टिविटी देखना रहता था, सिग्नल में मतलब इंडिकेटर देना रहता है कि आप ओवरटेक करने वाले हैं या दायां मुड़ने वाले हैं या बायां मुड़ने वाले हैं। मैनुअल में क्या है, जो आप एक्ट करना है, यानी कि आपको अब कार्यवाही करना है। तो इसमें क्या है कि कई चरणों में विभाजित किया गया है, जिसमें पोजीशन है, स्पीड है, लुक है और कार्यवाही है। जो सबसे लास्ट में है वो कार्यवाही है। तो देखते हैं स्टेप बाय पोजीशन। पोजीशन चरण में वाहन को उस स्थिति में लाया जाता है जहां से उसकी दिशा को आसानी से बदला जा सके। यदि आप पहले से दिशा बदलने के लिए अच्छी स्थिति में है तो आपको वाहन की स्थिति बदलने की आवश्यकता है। पोजीशन बोले तो देखिए मैनुअल में, मैनुअल मतलब वर्क में आ जाता है। तो इसमें क्या है कि पोजीशन, अगर मान लीजिए आप ओवरटेक करना चाहते हैं तो पोजीशन यानी कि गाड़ी को उस पोजीशन पर ले आइए ताकि आप ओवरटेक कर सके या दायां मुड़ सके या बायां मुड़ सके, तो जिसको हम लोग पोजीशन बोलते हैं। स्पीड, स्पीड यानी गति में बदलाव, यानी एक समान गति से आप नहीं ना इधर उधर या तो दिशा बदल सकते हैं या ओवरटेक कर सकते हैं। एक समान गति से नहीं ना, गति आपको कभी कम करना पड़ेगा और कभी जल्दी ज़्यादा करना पड़ेगा। तो वही यहाँ पे बोला गया है। दिशा बदलने के लिए वाहन को सही स्थिति में लाने के बाद अगला कदम है, यानी कि जो सही स्थिति में पोजीशन पे ले आइएगा ना, उसके बाद का कदम है ये स्पीड। सुनिश्चित करें कि आपकी गति दिशा बदलने के लिए उपयुक्त हो। इस नेक्स्ट देखते हैं, इस चरण में संभव है कि आपको अपनी गति घटाने की आवश्यकता पड़े या कभी गति बढ़ाने की आवश्यकता पड़े। जो हम सबसे पहले बोले थे कि स्पीड में क्या है कि कभी कभी ऐसा हो सकता है, मान लीजिए ओवरटेक करना है, तो ओवरटेक आप कब कीजिएगा, मान लीजिए इस वाहन से आपको ओवरटेक करना है, आप पीछे है, तो इस ओवरटेक के लिए अगर ये आगे वाला इंडिकेटर दे रहा है जो आप ओवरटेक कर सकते हैं, तो इस गाड़ी से आपको क्या करना पड़ेगा, स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। उसके बाद कभी कभी ऐसा स्थिति आ जाता है कि आपको स्पीड है जो घटाना भी पड़ सकता है। ओके, तो ये सब ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए, कभी कभी वाहन को पूर्णतः रोकने की आवश्यकता भी पड़ सकती है, यानी कि वाहन को कभी कभी आपको पूर्णतः रोकने की भी आवश्यकता पड़ सकती है। वाहन को नियंत्रण बनाए रखने के दौरान गियर बदलना भी आवश्यकता हो सकता है, यानी कि गियर, फर्स्ट गियर होता है, सेकेंड गियर होता है, थर्ड गियर होता है, फोर्थ गियर होता है, फिफ्थ गियर भी होता है। अब तो मॉडर्न गाड़ी उसमें सिफ्थ गियर भी होता है और कभी रिवर्स गियर भी होता है। रिवर्स में क्या होता है, गाड़ी बैक होता है। तो आपको मतलब टाइम टू टाइम ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि किस गियर का कब यूज होता है। तो वो किस कैटेगरी में आता है, स्पीड वाले में। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, लुक बोले तो देखना। तो देखिए लुक चरण यह तय करने के लिए अंतिम चेक है, चालक दिशा बदलने की कार्यवाही शुरू करने अथवा प्रतीक्षा करे। यानी कि ये है लुक में आपको ये देखना है कि अपने वाहन के आसपास जितना भी एक्टिविटी है वो मिरर के माध्यम से आपको देखना है। तो वही इस जो लुक की चरण है इसमें आपको करना है। यद्यपि आप पूरी प्रक्रिया के दौरान अंतिम स्थिति का आंकलन करते रहे पर आपको आगे बढ़ने या प्रतीक्षा करने का अंतिम निर्णय इसी स्टेज पर लेना है। ओके, इसी स्टेज पे, यानी कि लुक स्टेज पे, जो थर्ड स्टेज है ना, इसी पे लेना है। इस चरण में आपको अपने कंधे के ऊपर बाएं अथवा दाएं देखना है, यानी कि कंधे के ऊपर बाएं दाएं दोनों ओर देख रहा है। जो कुछ ऐसा एक्टिविटी तो नहीं हो रहा है जो हमें अगर दिशा बदलना है या ओवरटेक करना है तो नुकसान पहुंचा दे। ओके, तो इसीलिए ये एक्टिविटी आपको करना है। इस चरण में उसके बाद की गर्दन घुमा के गर्दन के ऊपर से देखना है। आप मतलब ऊपर से देखने से आप उन जगह को भी चेक कर पाते हैं जिन्हें आप दर्पण में नहीं देख पाते हैं। ओके, यानी कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि मिरर में आप क्या है कि चारों बगल का जो
एक्टिविटी है वो नहीं देख पाते हैं। तो आपको क्या करना है, गर्दन को ऊपर नीचे इधर उधर हिला के, मतलब दाएं बाएं हिला के क्या कर लेना है, चारों तरफ का एक्टिविटी देख लेना है, ताकि कोई मतलब दुर्घटना ना हो सके। तो ये किस कैटेगरी में आता है, लुक के कैटेगरी में। मिरर में तो देख लिए, मिरर के बाद आपको जहाँ पे मिरर में नहीं दिख रहा है वहाँ पे आपको कंधे मतलब खुद से देखना है। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए, इन्हें ब्लाइंड स्पॉट भी कहा जाता है। जिन्हें ब्लाइंड स्पॉट बोले तो जो मिरर में नहीं दिखता है ना, आपसे पूछा जाएगा ब्लाइंड स्पॉट क्या है, तो क्या होगा, जो मिरर में नहीं ना दिखता है तो उसको हम लोग ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। तो उसको कैसे देखना है, खुद से देखना है। याद रखिएगा, इंटरव्यू का क्वेश्चन है, इसलिए ना बताए जो स्टडी विथ क्रेजी गुरु पे साथ बने रहिए। इंटरव्यू का तैयारी ऐसा कहीं नहीं हुआ है जैसा यहाँ पे करवाया जा रहा है। इस दौरान दोनों ओर किसी और साइकिल चालक और पैदल चलने वाले को भी चेक करें। मतलब ये नहीं ना कि आप केवल अपने बराबर वाले वाहन को देखना है, यहाँ पे आपको क्या, साइकिल चालक या पैदल या कोई भी अवरोध आप चेक कर सकते हैं। ओके, जो कोई जानवर वगैरह तो नहीं है आसपास, ये सब भी आप ध्यान रख सकते हैं। जब तक अपने वाहन अन्य वाहनों के बीच समुचित दूरी न रहे, कार्यवाही न करे। यानी कि आपका वाहन और दूसरे वाहन समुचित दूरी पर न रहे, तब तक आप मान लीजिए ओवरटेक करना है या दिशा बदलना है या दायां मुड़ना है या बायां मुड़ना है, आपको ये कार्रवाई नहीं करना है। उसके बाद एक्ट यानी कार्रवाई, मैनुअल को पूरा करने का अंतिम चरण है। यानी कि एक कार्यवाही, यानी कि आपको बायां मोड़ना है, तो अंतिम में क्या है, आपको कार्यवाही करना है ना, यानी कि एक्ट करना है, काम करना है। तो ये जो चरण है ये सबसे लास्ट चरण है। देखते हैं, जब पूर्णतः सुरक्षित हो दिशा बदलने की कार्यवाही करें। ओके, तो ध्यान रखिएगा, नीचे दिए गए उदाहरण में यानी कि आपको क्या, एक सबसे लास्ट में कार्यवाही करना है। पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले मिरर का यूज करना है, उसके बाद सिग्नल देना है, सिग्नल उसके बाद मैनुअल मतलब वर्क करना है। मैनुअल को भी हम लोगों ने 4 पार्ट में बांटा है, पोजीशन, स्पीड, उसके बाद क्या है, लुक है। लुक में क्या आ जाता है, जो मिरर में नहीं दिखता आपको लुक खुद से देखना है। उसके बाद चौथा है एक्ट यानी कि कार्यवाही। ओके, तो ये चारों पोजीशन के बाद आपको क्या करना है, अपना एक्ट यानी कि कार्यवाही करना है, दिशा बदलना हो या ओवरटेक करना हो या कुछ भी करना हो। उसके बाद देखते हैं मिरर, फिर से हम लोग इमेज के माध्यम से देख लेते हैं। आसपास के यातायात का मानसिक चित्र बनाने के लिए चालक सबसे पहले दर्पण, अंदर वाला मिरर जो रियल व्यू मिरर तथा दोनों विंग मिरर की जांच करें। यानी कि आपको क्या करना है, आसपास के मतलब एक्टिविटी देखने के लिए आपको 3 मिरर रहता है, एक दायां तरफ, एक बायां तरफ, एक किस तरफ रहता है, दायां तरफ, एक किस तरफ, बायां तरफ, एक जो अंदर रहता है जिसको रियल व्यू मिरर कहता है। और ये भी आपसे क्वेश्चन में पूछेगा वहाँ इंटरव्यू में, जो बताइए जो दोनों साइड में रहता है उसको हम लोग साइड मिरर कहते हैं, और जो गाड़ी के अंदर रहता है उसको हम लोग रियल व्यू मिरर कहते हैं। ओके, और ये जो बना रहता है रियल व्यू मिरर, ये समतल दर्पण का, और ये दोनों जो साइड मिरर रहता है ये उत्तल दर्पण का बना रहता है। ओके, तो ये उसके बाद सिग्नल बोले तो देखिए ये इंडिकेटर ये दे रहा है ना, तो इसको हम लोग सिग्नल बोलते हैं, इंडिकेटर। यानी कि इसको ये आगे वाले जो वाहन है ना, ये इंडिकेट कर रहा है किधर, द और ब, इधर हमेशा दायां मारेंगे, इधर बायां, यानी कि इसको दाहिना मोड़ना है। यानी कि पीछे वाला वाहन ये यहाँ पे सचेत हो जाएगा कि आगे वाले वाहन को कहाँ, दायां मोड़ना है। तो ध्यान रखिएगा, ये सिग्नल का ये काम है। तो देखिए, यातायात का आकलन करने के पश्चात चालक दिशा इस उदाहरण लेन में है, यानी कि इस उदाहरण लेन में है, बदलने का संकेत दे रहा है कि हमें किधर दायां जाना है। ओके, या लेन बदलना है, लेन जो दाहिना लेन है इस लेन में आना है, ताकि ये जो पीछे वाला लेन है और इस साइड वाला है ये अपना मतलब ये हो जाए कि ये जो गाड़ी वाहन है ये दाहिना साइड आना चाह रहा है। तो ये यही बोल रहा है। दिशा बदलने के लिए समय रहते अग्रिम संकेत देना आवश्यक है, बिल्कुल आवश्यक है। मान लीजिए आप यहाँ वाहन चला रहे हैं, पीछे वाला वाहन भी स्पीड में है, आप बिना संकेत दिए यहाँ पे लेन बदल दीजिएगा, ये वाहन भी स्पीड में रहेगा, आपको क्या करेगा, जाके ठोक देगा। तो इससे बचना पड़ेगा ना, तो ये ध्यान रखिएगा। इस अन्य चालकों की अपनी स्थिति व गति समायोजित एडजस्ट बोलते हैं, करने का पर्याप्त समय मिल जाता है। ओके, तो ध्यान रखिएगा ये चीज़। उसके बाद सिग्नल हो गया। अब क्या है मैनुअल में 4 हो जाता है, जो कि क्या क्या है देखिए, मैनुअल
पहला आ जाता है पोजीशन, उसके बाद स्पीड आ जाता है। पोजीशन में क्या आ जाता है, जैसे देखिए ये है पोजीशन, यानी कि अपने पोजीशन पर आ गया जो हमको अब क्या इस लेन बीच वाले लेन से अब इस लेन में आना है, तो इसको हम लोग पोजीशन बोलते हैं। पोजीशन देखिए दिशा बदलने का संकेत देने के पश्चात वाहन को सही स्थिति में लाए। यहाँ से देखिए यहाँ कुछ और था वाहन की स्थिति, यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे वाहन का स्थिति ये था, उसके बाद अब वाहन का स्थिति कहाँ यहाँ आ गया है। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। तो उसके बाद क्या है देखते हैं, यदि आप पहले से ही दिशा बदलने के लिए अच्छी स्थिति में हो तो ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। इस उदाहरण में चालक अपने वाहन को लेन के दाहिने छोर पर ले जाता है, परंतु वह अपनी लेन के भीतर ही रहता है। ओके, यानी कि ये देखिए इसमें आपको लेन पूर्णतः नहीं, जो पोजीशन है इसमें इस पोजीशन पे ले आना है, लेकिन अपने ही लेन में रहता है, उसके बाद अब इस लेन में आना है। तो ये पोजीशन में ये होता है। देखते हैं कैसे इमेज के माध्यम से बुक में दर्शाया गया है। तो इसलिए ना बोल रहे हैं ये बुक ले लीजिए, आप बुक लेना कंपलसरी है अगर इंटरव्यू निकालना है तो। ओके, और बुक का कोई प्राइस नहीं, 80 रुपीज़ इतना मेहनत किए हैं, और ये मेंटेनेंस चार्ज लिया जाता है, मैं फिर से बता दूं, और जो ले लिए वो तो मजे में है। ओके, तो चलिए स्पीड, अब क्या करना है, स्पीड करना है। तो इस चरण में सुरक्षित रूप से लेन बदलने के लिए अपने वाहन की गति और गियर को समायोजित किया जाता है। समायोजित यानी कि गियर, जो जिस गियर में आप लेन बदलना चाह रहे हैं, तो उसमें आपका स्पीड और गियर को समायोजित करना पड़ता है। इस उदाहरण में लेन दाईं ओर बदला जाना है, यानी कि किस ओर बदला जाना है, दाईं ओर बदली जानी है। आमतौर पर तीव्र लेन होती है, इसलिए चालक अपनी गति बढ़ाए दाईं लेन में चल रहे वाहनों के समान या उससे थोड़ी अधिक करना चाहिए। यानी कि जो ये गाड़ी और ये गाड़ी चल रहा है ना, इससे आपको थोड़ा गति बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके लेन बदलना पड़ेगा। तो स्पीड यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि वाहन की गति तभी बढ़ानी चाहिए जब ऐसा करना सुरक्षित हो। सुरक्षित बोले तो यानी कि पीछे वाले वाहन को भी आप पता हो जाना चाहिए कि आप लेन बदलना चाहते हैं, आगे भी कोई ऐसा वाहन नहीं हो कि आप स्पीड में गए और पीछे से टक्कर मार दिए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, तो ये सब सुरक्षित हो, अन्यथा प्रतीक्षा करनी चाहिए। यानी कि अगर ऐसा सुरक्षित नहीं है तो आप क्या वेट करें, यानी कि प्रतीक्षा करें। ओके, गति बदलने के बाद चालक तब तक अपनी नई गति व स्थिति को बनाए रखता है जब तक कि वह लेन बदलने का कार्य जो लेन बदलने का कार्य है वो पूर्ण ना हो जाए। ओके, तब तक आपका जो स्पीड है वो मेंटेन रखना पड़ता है, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए लुक बोले तो मान लीजिए यहाँ पे लेन बदलने की स्थिति में आप आ गए, स्पीड भी देख लिए, लेकिन आपको क्या है कि यहाँ ये गाड़ी नहीं दिख रहा है। कभी कभी क्या होगा, पैदल यात्री नहीं दिख रहा है आसपास, या कोई ऐसा साइकिल चला रहा है वो नहीं दिख रहा है। तो आपको क्या करना है, इस तरह से आप अपने से खुद से क्या करना है, देखिए खुद से दाएं बाएं करके आपको देखना पड़ेगा, जो कोई ऐसा एक्टिविटी तो नहीं है जो दुर्घटना जिसके कारण हो सकता है। तो लेन बदलने की कार्रवाई करने से पूर्व यह अंतिम चरण है। इस चरण में चालक अपने आसपास व दाहिने कंधे के ऊपर व ऊपर से पीछे की ओर देखता है, जो है ना, देख रहे हैं दाईं ओर से कैसे पीछे की ओर देखता है अपने कंधे से। उसके बाद देखते हैं क्या है, ताकि यह अंतिम निर्णय ले सके कि दिशा बदलना सुरक्षित अथवा प्रतीक्षा करना बेहतर है। तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या, एक्ट यानी कि कार्रवाई। उसके बाद आपको कार्रवाई करना है। देखिए यहाँ पे आ गया ना गाड़ी, हम लोग शुरुआत कहाँ से किए थे, लेन बदलना था तो यहाँ पे गाड़ी था, यहाँ पे जाना था तो यहाँ पे जाना था। उसके बाद हम लोग पोजीशन पे आए, पोजीशन के बाद यहाँ पे स्पीड मेंटेन किए, स्पीड के बाद क्या किया, अब हम लोग लुक यानी कि लास्ट चरण था ये, जो नहीं मिरर में नहीं दिख रहा है वो हम लोग देखते हैं। उसके बाद एक कार्रवाई, सबसे लास्ट में हम लोग कार्रवाई किए। ओके, तो ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या है, जब एक बार चालक फैसला कर लेता है कि लेन बदलना सुरक्षित है तो वह चित्र में दिखाए अनुसार दिशा बदलने का कार्य पूर्ण करता हुआ सुरक्षित रूप से दाईं लेन में चला जाता है। ये है ना, दाईं लेन में आ गया ना, तो यहाँ पे अपना मिशन सक्सेसफुल हुआ। यानी कि MSM नियम का जो पालन था वो हम लोग करते हुए अपना लेन बदले। मान लीजिए कैसे,
सबसे पहले ये गाड़ी यहाँ जा रहा है, इस लेन में बीच वाले, हमको दाईं साइड वाले इस लेन में आना है, तो इसमें हम लोग मिरर का यूज किए, सिग्नल का ये इंडिकेटर दिए ना सिग्नल का, पहले मिरर में सब कुछ देखे, उसके बाद सिग्नल का यूज किए, उसके बाद मैनुअल में हम लोग कार्रवाई किए, जैसे पोजीशन पे आए, स्पीड मेंटेन किए, उसके बाद लुक देखे, जो मिरर में नहीं दिखा वो हम लोग अपने खुद से देखे, उसके बाद लास्ट में कार्रवाई करके हम लोग दाहिना 20 से यहाँ था गाड़ी, अब यहाँ पे आ गया। और इंडिकेटर कब तक जलाना है, जब तक आप पूरा पूर्ण रूपेण कार्रवाई नहीं कर लेते हैं, यानी कि अब आ गए ना इस लाइन में, उसके बाद आप इंडिकेटर ऑफ कर सकते हैं। ये नहीं कि इंडिकेटर तुरंत जलाए और शुरुआत में ही बंद कर दे, ऐसा नहीं। जब तक आपका एक्ट आपका पूरा नहीं, कार्रवाई आपका पूरा नहीं हो जाता है, तब तक इंडिकेटर देते रहना है। तो आज के वीडियो में हम लोग यहीं रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मार्ग का अधिकार जो यूनिट 5 का है वो हम लोग देखने वाले हैं। ओके, तो कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। और ये देखिए अपना बुक है, तो बुक आप परचेस कर सकते हैं। और ये बुक में देखिए यूनिट वाइज है, और यहीं से क्वेश्चन पूछा है, ड्राइविंग इंटरव्यू या कोई भी ड्राइविंग से रिलेटेड इंटरव्यू है, ऐसा क्वेश्चन आया है, आएगा और आता रहेगा। बस आपको हमारे साथ पढ़ते रहना है और इंटरव्यू क्लियर कर लेना है। इंटरव्यू को हल्का में नहीं लेना है। और बुक अभी तक नहीं ली है तो 7564864459 यही व्हाट्सअप नंबर है। इस व्हाट्सअप नंबर और यही गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर है। इसी नंबर पे आपको क्या करना है, पेमेंट करना है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो बुक ले चुके हैं, तो आप पीछे न रह जाए। ये ना कि इंटरव्यू के चक्कर में आप पीछे रह गए, तो ऐसा नहीं हम नहीं करने देंगे आपको बस हमारे साथ बने रहना है। और क्लास की बात रह गई तो क्लास यूट्यूब चैनल पे फ्री में आएगा, उसका कोई चार्ज आपको देने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई डाउट है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।